आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़। मैं राहत अली ख़ान। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीना टाइम बचा है, जिसको लेकर के बहुत सारी पार्टियां एक्टिव है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी अलायंस सरकार है। आरजेडी भी पूरी तरह से लगी हुई है अपनी सरकार बनाने में। कांग्रेस भी है और आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, उसने पिछली बार 2020 के चुनाव में 5 विधायक जीते थे विधानसभा, जो कि सीमांचल में था, जिसमें 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़ दिया और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सिर्फ़ और सिर्फ एक विधायक बचे हैं, अख्तरुल ईमान साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। तो आपको बता दें कि इस बार ओवैसी साहब ने यानी AIMIM की पार्टी के जो मेन लीडर हैं, उन्होंने आरजेडी को प्रपोज़ल दे दिया है कि मैं भी अलायंस करना चाहता हूं, और 50 सीट की उन्होंने मांग किया है। अभी देखते हैं कि तेजस्वी यादव इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने के बाद एक बात कही जाती है कि ये AIMIM जो है बी टीम है, यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम है और उसके लिए काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि अगर बी टीम आप कहते हैं, या जो भी पब्लिक जो भी लोग बोलते हैं, तो अगर इस तरह का प्रपोज़ल डायरेक्ट आरजेडी को मिल रहा है, तो अगर ये बात सही है कि बी टीम है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उससे ये होगा कि इनकी भी ताकत मजबूत हो जाएगी और AIMIM की भी बिहार में ताकत मजबूत हो जाएगी, जिससे पूरी संभावना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बन जाएंगे। तो सीमांचल में 5 विधायक बनने के बाद में 4 विधायक को तोड़ दिया गया और एक विधायक बचे, जो कि अख्तरुल ईमान साहब हैं। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में और बिहार के मुसलमानों में एक कहीं ना कहीं हमेशा दिल में उनके दर्द होता है कि हमारा नुमाइंदा कोई नहीं है। और अगर आप अभी केंद्र में देखें तो असदुद्दीन ओवैसी को अपना नुमाइंदा मानते हैं, यानी उनके हक की बात, उनकी जो भी बात है, और उनके ही नहीं, मुस्लिम और हिंदुओं में ख़ास करके महादलित जो इस तरह के लोग हैं, और जय भीम का वो नारा भी देते हैं। देखना ये है कि ये जो प्रपोज़ल तेजस्वी को दिया है असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM पार्टी ने, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो AIMIM पे बी टीम का मोहर लगा हुआ है, ये भी कंसेप्ट बिहार की जनता का कम से कम क्लियर हो जाएगा। और नहीं करते हैं तो बाद में अगर AIMIM की पार्टी उनके ख़िलाफ़ में लड़ी और चुनाव हार गई, तो ये जो कहा जाता है कि इतने वोटों से हारी, अगर ये नहीं हारती, ये चुनाव नहीं लड़ती, तो बीजेपी को हम हरा देते हैं। लेकिन एक बात और बता दें कि अभी के जो हालात हैं बिहार में, तो कोई भी मुसलमान में कोई बड़ा चेहरा की पार्टी में नहीं है। और अगरचे AIMIM बिहार में चुनाव लड़ती है और अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा बिहार से, और बिहार में एक बड़ा चेहरा असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं। केंद्र में तो वो है ही, और बहुत सारे जो लोगों के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे बिहार चुनाव को लेकर के। और MY समीकरण एक टाइम में आरजेडी पार्टी का चलता था, जो कि अभी वो ख़त्म के बराबर है। और अगर आरजेडी बोलती है बिहार में ख़ास करके कि हम मुस्लिम के नुमाइंदगी करते हैं, तो अगर वाकई नुमाइंदगी करती है तो उनको उसका हक़ मिलना चाहिए, जो कि पूरी तरह से नहीं मिलता हुआ नज़र आता है। और यही विचारधारा है AIMIM की। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।